हेलो गाइस, आपने मेरा अगर पहला वीडियो देख रखा है तो उसमें आपको पता चल चुका होगा कि नावी के जो फाउंडर हैं सचिन बंसल, फाउंडर ऑफ फाइनेंशियल सर्विस ग्रुप नावी टेक्नोलॉजी दोस्तों, उन्होंने अनाउंस किया था कि जो भी 1,000 रुपया से मिनिमम अमाउंट होता है इन्वेस्टमेंट करने का एसआईपी में या फिर ऐसे म्यूचुअल फंड के किसी पार्ट में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं एसआईपी के थ्रू, तो 1,000 रुपया इन्वेस्टमेंट होता है मिनिमम या 500 रुपये मिनिमम इन्वेस्टमेंट होता है। तो उसे ऐसे घटा के उन्होंने ऐसे कर दिया था 10 रुपया पर मंथ। अगर आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं दोस्तों, तो मैं कैलकुलेशन करके मैं लाया हूँ कि अगर आप 10 रुपया महीने का जमा करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर आप 10 रुपया इन्वेस्टमेंट मंथली करते हैं तो आपका फंड कितने का तैयार हो जाता है 25 सालों में दोस्तों, या 30 सालों में, 40 सालों में कितने का फंड तैयार हो जाता है, उसके बारे में मैं कैलकुलेशन करके लाया हूँ। और मैं कैलकुलेशन में बताऊंगा कि इमेजिन नहीं कर सकते हैं आप कि इतना बड़ा फंड तैयार हो जाता है सिर्फ 10 रुपया इन्वेस्टमेंट करने से। गाइस, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा कहीं पे। मेरे पास में अभी ऐसे 500 रुपया नहीं है या 1,000 रुपया नहीं है, मैं फिर अभी कमाना शुरू नहीं कर रखा हूँ, मुझे कहीं पे जॉब नहीं लगा है या फिर मैं कोई बिजनेस नहीं, मुझे मतलब कहने का मतलब है कि मेरा कोई अर्निंग का स्रोत नहीं है। ऐसा अगर आप कहते हैं तो आपके लिए बेवकूफ़ी होगा। चलिए मैं ऐसे ही कुछ कैलकुलेशन करके मैं बताता हूं कि 10 रुपया, सिर्फ अगर आप 10 रुपया इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कितना का फंड तैयार हो जाता है। चाहे आपका ये 10 साल हो या फिर ऐसे 20 साल हो या 25 साल हो, मायने नहीं रखता है। अगर आप स्टूडेंट हैं फिर भी आप ऐसे 10 रुपया इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि आप अनइथिकल चीज़ें में 25 रुपया, 30 रुपया, 50 रुपया, 100, 200 रुपया डेली का यूज़ कर जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप 10 रुपये इन्वेस्टमेंट करते हैं यहाँ पे तो आपका 30 साल या फिर 40 साल, मैं दोनों का कैलकुलेशन करके मैं लाया हूँ, दोनों का कैलकुलेशन में बताऊँगा कि इन फंड में तो 30 साल और 40 साल में आप कितना बड़ा फंड तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैं आपको, चलिए हम बताते हैं कैलकुलेशन करें जो मैंने कर रखा है उसके बारे में हम अभी बताते हैं। अगर आप 10 रुपया मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं और टेन्योर अगर 30 साल का रहेगा और रेट ऑफ रिटर्न हमारा 25% का अगर रहेगा, तो हमारा टोटल जो इन्वेस्टमेंट होगा वो 3,600 रुपया, मात्र 3,600 रुपया हमारा 30 साल में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं दोस्तों। मैच्योरिटी वैल्यू अगर उसका अगर हम बात करते हैं और मैच्योरिटी अमाउंट जो हमारा होता है 8,19,748 रुपया का फंड तैयार हो जाता है सिर्फ 10 रुपया अगर हम मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो देखो, ये हम नहीं कह सकते हैं कि मेरा एज अभी 10 साल है या 20 साल है या 25 साल है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि ऐसे 20 रुपया, 25 रुपया, 50 रुपया ऐसे डेली ऐसे किसी न किसी चीज़ को में खाने पीने में ऐसे खर्च कर देते हैं। अगर आप 10 रुपया सिर्फ अपने पेरेंट्स से भी मांगेंगे कि पापा या माँ मैं इस चीज़ में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ, सिर्फ 10 रुपया मंथली से इन्वेस्टमेंट यहाँ पे स्टार्ट होता है, तो वो मना कभी नहीं करेंगे। और अगर आप ऐसे 25 साल, जब 25 साल 30 साल के एज पे होते हैं उस समय अगर आप देखते हैं तो वो बहुत बड़ा फंड हो चुका रहता है, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए हम बातें करते हैं, अगर हम 40 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा कितना का फंड तैयार होता है। दोस्तों, सिर्फ हम 10 रुपया मंथली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जो कि पहले 30 साल के लिए कैलकुलेशन किए थे, अब उसी को हम कंटिन्यू अगर 40 साल के लिए कर देते हैं तो हमारा कितना का फंड ऐसे तैयार हो जाता है। अगर हम 40 साल के लिए करते हैं, रेट ऑफ रिटर्न हमारा वही 25% का रहेगा। इन्वेस्टमेंट अमाउंट हमारा थोड़ा सा बढ़ जाता है जो 4,800 रुपया का पहुंच जाता है, और हमारा जो मैच्योरिटी अमाउंट होगा वो 97,38,653 रुपया का, मतलब 1 करोड़ रुपया के करीब पहुंच जा रहा है हमारा। ये कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का कमाल है दोस्तों, कंपाउंडिंग जो रिटर्न मिलता है हमें उसका कमाल होता है यहाँ पे म्यूचुअल फंड में। तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ लगभग 1 करोड़ रुपया का फंड तैयार हो जाता है जब आप 10 साल में अगर इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं और 40 साल में अगर अपने पैसे को मैच्योर करना चाहते हैं तो आपका ऐसे 8,19,000 का फंड तैयार हो जाएगा। और वही अगर आप 10 साल और ऐसे इन्वेस्टमेंट को बढ़ा देते हैं तो आपका लगभग 1 करोड़ रुपया का फंड तैयार हो रहा है यहाँ पे। चलिए हम बातें करते हैं, अगर हम सिर्फ 25 रुपया मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा कितना का फंड तैयार हो जाता है। गाइस, हम 25 रुपया मंथली इन्वेस्टमेंट कर कैलकुलेशन करते हैं कि हमारा ऐसे 30 साल में कितना का फंड तैयार हो जाता है। हम 30 साल के लिए टेन्योर रखे हैं और 25% वही हमारा जो इंटरेस्ट रेट था, ग्रोथ रेट, वही 25% रखे हैं रिटर्न रेट। हमारा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है वो सिर्फ 9,000 रुपया इन्वेस्टमेंट होता है 30 सालों में दोस्तों। जो हम 30 साल में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो सिर्फ हमारा 9,000 रुपया इन्वेस्टमेंट हम कर पाते हैं, और हमारा जो मैच्योरिटी अमाउंट होता है वो 20,49,368 रुपया का फंड तैयार हो जाता है। आप बिलीव नहीं कर पाएंगे, कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर रखा हूँ मैं, यहाँ पे लगा देता हूँ, आप वहाँ पे देख सकते हो, और अपने कैलकुलेटर के थ्रू भी आप ऐसे एक बार कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो मैं बताया हूँ वो सही है या गलत है। दोस्तों, सिर्फ 25 रुपये इन्वेस्टमेंट करते हैं, 9,000 रुपया आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, और जो हमारा जो मैच्योरिटी अमाउंट होता है
20,49,368 रुपये का फंड तैयार हो जाता है। चलिए हम कैलकुलेट करते हैं, अगर 30 साल से इसे बढ़ा के अगर हम 40 साल कर दिया जाए तो हमारा कितना का फंड तैयार हो जाता है। अगर आप 20 साल में भी इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं ये, तो आपका 40 साल मतलब 60 साल के एज में आपका ऐसे कितना का फंड तैयार हो जाता है सिर्फ 25 रुपये इन्वेस्टमेंट करने से। दोस्तों अगर 25 रुपये इन्वेस्टमेंट करते हैं, 40 साल से टेन्योर पीरियड है आपका, और रिटर्न जो हमारा है वो सिर्फ 25% हम रखे हैं, और यहाँ पे हमारा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है वो सिर्फ 12,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है, जिसे ऐसे दोस्तों कोई भी नहीं सोच सकता कि सिर्फ इतना छोटा इन्वेस्टमेंट पे हमारा करोड़ों का फंड तैयार हो रहा है। चलिए हम बातें करते हैं कि कितना का हमारा फंड तैयार हो जाता है। तो हमारा जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो 2,43,46,622 रुपये का तैयार हो जा रहा है। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ कैलकुलेशन का, अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लें, एक बार आप खुद से इसे देख लें कि कितना का फंड तैयार हो रहा है। मैं जो बताया हूँ वो सही है, अमेजिंग है दोस्तों, अमेजिंग। आप कर सकते हैं ये, अगर आप सिर्फ 25 रुपये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप सोच सकते हो 25 रुपये इन्वेस्टमेंट मंथली हो रहा है तो हमारे 2,43,00,000 रुपया का फंड तैयार हो रहा है। अगर आप ऐसे 50 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं और 40 साल के लिए करते हैं तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे लगभग 5 करोड़ रुपये का फंड तैयार हो जा रहा है सिर्फ 50 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट कर। तो दोस्तों कोई भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है सिर्फ 50 रुपया मंथली। तो चलिए इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं सिर्फ 50 रुपया से और तैयार करते हैं 5 करोड़ का फंड। तो मेरे वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरा कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। थैंक यू।